डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के 7 वर्षीय तैराक ईशांक को किया सम्मानित। 5 लाख का चेक सौंपकर नन्हे तैराक को दी शुभकामनाएं। ईशांक ने भारत और श्रीलंका के बीच स्थित पाल्क स्ट्रेट के 29 किमी को लगातार 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार करते हुए बनाया है विश्व रिकॉर्ड। निशांत कुमार के मंत्री बनने पर राजद के चोर दरवाजे की एंट्री वाले बयान का जीतन राम मांझी ने दिया करारा जवाब। कहा, गुल्ली डंडा खेलने वालों से बेहतर है निशांत कुमार। वहीं चिराग पासवान ने भी निशांत कुमार को मंत्री बनाने का स्वागत किया। कवर्धा में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया घोटिया विद्युत उपकेंद्र का भूमि पूजन। विजय शर्मा ने कहा, विद्युत उपकेंद्र शहर की बिजली व्यवस्था को मजबूत करेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे झारखंड की खबरों का रुख करके। रांची के 7 वर्षीय प्रतिभाशाली तैराक नन्हे ईशांक सिंह ने भारत और श्रीलंका के बीच स्थित पाल्क स्ट्रेट के 29 किमी को लगातार 9 घंटे 50 मिनट तैरकर पार करते हुए विश्व रिकॉर्ड बनाकर झारखंड सहित पूरे देश का नाम रोशन किया, जिसके उपलक्ष्य में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिभाशाली तैराक नन्हे ईशांक को 5 लाख का सम्मान राशि, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस क्रम में कांके रोड स्थित अपने आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री ने ईशांक और उनके परिवारजनों से मुलाकात कर इस अद्भुत उपलब्धि के लिए उन्हें बधाइयां, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। तो वहीं सीएम ने इस अवसर की खास तस्वीरें सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से साझा करते हुए लिखा कि इतनी कम उम्र में ईशांक ने जिस साहस, अनुशासन और दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है, वह पूरे झारखंड समेत देश के लिए गौरव का क्षण है। उनकी यह ऐतिहासिक उपलब्धि राज्य के लाखों युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। बहरहाल झारखंड सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सीएम ने बताया कि खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और हर संभव सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि झारखंड के युवा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान स्थापित करें। वहीं नन्हे ईशांक के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हुए सीएम ने भी लिखा कि झारखंड का मान ऐसे ही ऊंचाइयों तक पहुंचता रहे। बंगाल चुनाव के घोषणा आने के बाद ममता बनर्जी के दिए हुए बयान अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाने की बात को लेकर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने ममता बनर्जी पर तेज प्रहार करते हुए कहा कि ममता जी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाएं या ममता जी बंगाल में बैठकर खुद का कोर्ट बना ले। अभिषेक बनर्जी जी और ममता बनर्जी कुछ भी कर सकते हैं, अपना संविधान भी लिख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की गई है, बर्दाश्ती है कि किस तरह से बंगाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल का बांग्लादेशी का अड्डा बना हुआ है और इलीगल काम करने वालों का एक केंद्र बना हुआ है। वहीं पश्चिम बंगाल में जितने भी क्रिमिनल हैं वह सभी सलाखों के पीछे होंगे और यदि भागने की कोशिश करेंगे तो वह मार दिए जाएंगे। जितने बांग्लादेशी घुसपैठ हैं जिसका असर संथाल परगना में पड़ने वाला है। संथाल परगना में जो बांग्लादेशी घुसपैठ कब्जा करके रखे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से आदिवासी की जनसंख्या घटी है। जी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाए या ममता जी बंगाल में ही बैठकर अपना खुद का कोर्ट बना लें। इसमें कहा जाता है कि बाप बेटा पंच, पर्दा का नाम चार आना। तो अभिषेक बनर्जी जी और ममता बनर्जी जी कुछ भी कर सकते हैं, नया संविधान भी लिख सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्थान पर वो ममता बनर्जी का भी संविधान चल सकता है। फैक्ट ये है कि कल जो शुभेंदु अधिकारी जी के पीए की डेथ हुई है, ये एक उदाहरण मात्र है कि बंगाल किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल का, बांग्लादेशी घुसपैठिए का और इलीगल काम करने वालों का एक केंद्र बिंदु हो गया था। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ की समुद्र भी है, पीने का पानी भी है।
पूरे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने महंगाई का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। इसके तहत धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर पूरे धनबाद के झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना दिया एवं उपायुक्त धनबाद को ज्ञापन सौंपा। पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि झारखंड सरकार बंगाल एवं असम की हार से घबरा गई है, इसलिए दिखाने के लिए प्रदर्शन कर रही है। जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। आगामी चुनाव में असम की तरह यहां भी झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं कांग्रेस का पक्ता साफ हो जाएगा। असम चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं गांधी विधायक कल्पना सोरेन चुनाव प्रचार में गई थी, फिर भी चुनाव हारना बीजेपी के लिए मनोबल बढ़ाने वाली बात है। 2 राज्यों के एक तरफा जीत से बीजेपी का हौसला बुलंद है। आप भी वोट देते हैं, आप भी इस देश के नागरिक हैं। भले ही माइक पकड़ के आप हमसे सवाल कर रहे हैं, हम आपसे एक सवाल करते हैं, क्या ऐसा चुनाव देखा कि इतना फोर्स और चुनाव के बाद इतना आगजनी, इतना मारकाट? लोग आरोप लगा रहे थे कि सीपीएम वाले ऐसा करते थे एक जमाने में, टीएमसी वाले ऐसा कर रहे थे, आप आरोप लगाते थे, आज आप कर रहे हो। तो आप में और उसमें क्या अंतर है? ये साफ है कि आप क्या कथनी और करनी में फर्क है। बंगाल और असम के प्रचंड जीत ने इन लोगों का जो है ज़मीन को हिला के रख दिया है, इसलिए ये लोग जो है रोड पे आ रहे हैं। जबकि इन लोग को अच्छी तरह से पता है कि अभी जो है गैस का दाम बढ़ने का एक कुछ वजह है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि गैस का घरेलू दाम नहीं बढ़ा है। अब रुक करेंगे बिहार की खबरों का, जहां बिहार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें 32 मंत्रियों ने शपथ ली। इस खास मौके पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नई सरकार को अपनी शुभकामनाएं दी और इसे बिहार के विकास के लिए एक नई शुरुआत बताया। चिराग पासवान ने जहां प्रधानमंत्री मोदी की नई सोच की तारीफ कही, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के मंत्री बनने पर भी खुशी जाहिर की। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मंत्रिमंडल विस्तार पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नए मंत्रियों को ढेर बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि यह सरकार प्रधानमंत्री मोदी की नई सोच, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दृष्टि और उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के विचारों को आगे ले जाने वाली सरकार है। चिराग ने विश्वास जताया कि आने वाले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल साबित होंगे और राज्य विकसित बनने की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। निशांत कुमार को मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलने पर चिराग ने कहा कि वे युवा हैं और उन्हें नई जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने जोर दिया कि राजनीति में जितने अधिक युवा आएंगे उतना ही अच्छा होगा। निशांत की नई भूमिका से बिहार के विकास को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कोटे से नए मंत्री बने संजय पासवान ने अपनी नियुक्ति पर हर्ष जताया। उन्होंने कहा, मैं इस नई जिम्मेदारी के लिए अपने नेता चिराग पासवान जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। मैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और सभी 5 दलों के शीर्ष नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूं। नए मंत्रिमंडल को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। ये मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार, युवा जोश युवा सोच सम्राट जी के सोच वाली सरकार और मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को आगे लेकर जाने वाली सरकार, बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने वाली यह सरकार है। मैं मानता हूं कि अगले 5 साल बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल के तौर पर साबित होंगे, जहां पे ये डबल इंजन की सरकार सही मायनों में बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की दिशा में तीव्र गति से आगे लेकर जाने का काम करेगा। बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। इस नए फेरबदल और खासकर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को मंत्री बनाए जाने पर सियासत गर्मा गई है। जहां एक तरफ राजद इसे चोर दरवाजे की एंट्री बता रही है, वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए सरकार का बचाव करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नए मंत्रिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बना यह नया मंत्रिमंडल पूरी तरह संतुलित है। इसमें युवा जोश और अनुभव का सही तालमेल बिठाया गया है। मांझी ने कहा, यह मंत्रिमंडल बिहार को आगे ले जाने का जो सम्राट चौधरी का सपना है, उसे नीतीश कुमार के कुशल निर्देशन में पूरा किया जाएगा। इसमें समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। जब मांझी से निशांत कुमार को मंत्री बनाए जाने और विपक्ष के आरोपों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़े ही बेबाक अंदाज में जवाब दिया। मांझी ने कहा कि क्या निशांत कुमार इंसान नहीं है? क्या वो बिहार के नागरिक नहीं है?
तेजस्वी और तेज प्रताप यादव पर परोक्ष रूप से हमला बोलते हुए मांझी ने कहा, इधर उधर गुल्ली डंडा खेलने वालों को जब लोग मंत्री बना देते हैं तो उनसे तो निशांत कुमार ही बेहतर और संतुलित व्यक्ति हैं। नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ है बिहार में, यानी हमारे सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में। उनको शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। बहुत संतुलित मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है, सभी तबके के लोगों को ध्यान दिया गया है और बुजुर्ग और नौजवान सबका संतुलन बना करके आगे बिहार इसी से प्रचलित होता है कि बिहार को आगे ले जाने का हमारे सम्राट चौधरी जी का जज्बा है। नीतीश कुमार के निर्देशन में बिहार और आगे बढ़ेगा। भारत सरकार के ज्ञान भारत मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों और हस्तलिखित दस्तावेजों के संरक्षण को लेकर भागलपुर में पहल तेज हो गई है। इसी को लेकर समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि 75 सालों से अधिक पुरानी पांडुलिपियां, हस्तलिखित लेखों, कहानियों और ऐतिहासिक दस्तावेजों का संकलन और संरक्षण किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को सुरक्षित रखना है ताकि आने वाली पीढ़ियां इससे जुड़ सकें। जिलाधिकारी ने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने में आम लोगों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि यदि उनके पास पुराने हस्तलिखित दस्तावेज, पांडुलिपियां या ऐतिहासिक सामग्री मौजूद है तो वे प्रशासन को इसकी जानकारी दें और संरक्षण अभियान में सहयोग करें। प्रशासन का मानना है कि यह अभियान भागलपुर की ऐतिहासिक और साहित्यिक धरोहर को संरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। भारत सरकार का ज्ञान भारतम एक मिशन है, जिसमें जितनी पांडुलिपियां हैं, खास करके 75 वर्ष से अधिक पुरानी जितनी भी हस्तलिखित जो है लेख हैं, कहानी है, इतिहास की किताबें हैं, कुछ ऐसे धरोहर हैं जो लिखे हुए हैं, महत्वपूर्ण हैं, उन सभी को संकलन हम लोग कर रहे हैं। हमारे जिला में 10,000 से अधिक की संख्या में संकलन है भी। इसी को लेकर के मैंने अन्य जो कई प्रोफेसर थे उनके साथ बैठक किया कि आपके माध्यम से, उनके माध्यम से हम चाहते हैं और लोगों को जागरूक हों और सभी लोग हमें उस पांडुलिपियों के संरक्षण में मदद करें। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कवर्धा के घोटिया में 2 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नए विद्युत उपकेंद्र का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना के तहत बनने वाला 3311 केवी विद्युत उपकेंद्र शहर की बिजली व्यवस्था को मजबूत करेगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस उपकेंद्र के शुरू होने से मेडिकल कॉलेज, नवीन बस स्टैंड, कृषि महाविद्यालय, तुलसी नगर और राजदीप कॉलोनी समेत आसपास के क्षेत्रों को बेहतर बिजली सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि नए उपकेंद्र से कवर्धा शहर के 13 वार्डों के करीब 8,614 उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 2.5 वर्षों में जिले में 486 नए ट्रांसफार्मर लगाए जा चुके हैं और क्षेत्र में 5 नए सब स्टेशन स्थापित करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ऑपरेशन सिंदूर, सुशासन तिहार और इंडी गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने सेना के पराक्रम की सराहना करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरी दुनिया में भारत की सैन्य शक्ति का लोहा बनवाया था। उन्होंने सुशासन तिहार को जनता के प्रति जवाबदेही का सशक्त माध्यम बताया और कहा कि सरकार जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुन रही है। वहीं इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए अरुण साव ने कहा कि उन्हें ना देश से मतलब है और ना ही संविधान से। ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सैन्य शक्ति का परिणाम था कि जिस प्रकार से हमारे सेना के बहादुरों ने बहादुरी दिखाई, सरहद पर बैठे हुए आतंकियों के ठिकाने को नेस्तनाबूद किया, देश पर बुरी नजर रखने वालों को कड़ा सबक सिखाया और पहलगाम में हमारी माताओं और बहनों का सिंदूर उतारने का काम उन्होंने किया था, उसका
माकूल जवाब और बदला हमारे सेना ने किया। मैं सेना की बहादुरी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। रायगढ़ शहर के ऐतिहासिक एवं आस्था के प्रमुख केंद्र गजमार पहाड़ मंदिर में 31 फीट ऊंची भव्य कांस्य बजरंगबली प्रतिमा स्थापना के लिए शुक्रवार को विधिवत भूमि पूजन किया गया। वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ने वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ भूमि पूजन संपन्न कराया। इस अवसर पर नगर निगम महापौर जीवर्धन चौहान, सभापति डिग्री लाल साहू, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के सदस्य, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। मंदिर परिसर पूरे समय जय श्री राम और जय बजरंगबली के जयघोषों से गूंजता रहा। पूजन अर्चन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भक्तिमय वातावरण और धार्मिक उत्साह से पूरा परिसर आस्था के रंग में रंगा नजर आया। श्रद्धालुओं में प्रस्तावित भव्य प्रतिमा को लेकर विशेष उत्साह और उमंग देखने को मिली। जी, आज देख रहे हैं कि रायगढ़ के लोगों की आस्था किस तरह से गजमार पहाड़ में जुड़ी हुई है, हनुमान जी से जुड़ी हुई है, और सभी समाज के सहयोग से, हर जन के सहयोग से यहाँ पर समाज के द्वारा हनुमान जी की प्रतिमा स्थापना के लिए, काश्य प्रतिमा की स्थापना के लिए भूमि पूजन आज हुआ है। आज का दिन रायगढ़ के संस्कारों की दृष्टि से, रायगढ़ के सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत ऐतिहासिक। मरवाही विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य ग्राम पंचायत कटरा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2 नई सड़कों का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक प्रणब कुमार मरपंची शामिल हुए। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कटरा क्षेत्र में लगभग 7 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से 8.5 किलोमीटर लंबी 2 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। पहली सड़क इमलीधार से चिल्हन टोला तक बनाई जाएगी, जिसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर होगी। वहीं दूसरी सड़क कटरा मेन रोड से गाड़ा ढिलान तक 4 किलोमीटर लंबी होगी। विधायक प्रणब कुमार मरपंची ने भूमि पूजन करते हुए कहा कि इन सड़कों के बनने से आदिवासी बाहुल्य वनांचल क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा। ग्राम पंचायत कटरा में भूमि पूजन का आयोजन किया गया था। इस ग्राम पंचायत में 2 रोड का जो है टेंडर हो चुका है। अब वो निर्माण की प्रक्रिया में आ रहा है। एक चिल्हन टोला का है, एक गाड़ा ढिलान का। इसी तारतम्य में हम लोग जो है यहाँ उपस्थित हुए हैं और गांव वाले भी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। भूमि पूजन के साथ साथ जो है सरकार की योजनाओं के बारे में भी इनसे चर्चा किया गया। सब लोग जो है सरकार की जो योजना चल रही है, जो धरातल पर उतर है, उससे संतुष्ट हैं। किसी प्रकार का किसी का कोई शिकायत नहीं है। और मैं इनकी मांग के बारे में भी बात रखा कि किसी का कोई मांग हो तो बताइए करके। तो 2-3 हैंडपंप की बात जो है यहाँ पर आया कि 2-3 हैंडपंप बन जाता है, एक बस स्टैंड बन जाता है। अब रुक करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की, जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा नेता और स्वर्गीय अजित पवार के बेटे जय पवार ने बारामती में जनता दरबार शुरू कर सीधे लोगों से संवाद की नई पहल की है। पहले ही दिन बड़ी संख्या में नागरिक अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। जनता दरबार में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से आए नागरिकों में पानी, सड़क, बिजली, सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक कामकाज से जुड़ी समस्याएं रखी। खास बात यह रही कि जय पवार ने केवल शिकायतें सुनने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि कई मामलों में संबंधित अधिकारियों को तुरंत फोन लगाकर कार्रवाई के निर्देश दिए। जनता के बीच बैठकर सीधे संवाद करने की इस पहल को आगामी स्थानीय राजनीतिक समीकरणों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बारामती में पवार परिवार की राजनीतिक विरासत के बीच जय पवार अब सक्रिय जनसंपर्क के जरिए अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। अब बात करेंगे पंजाब की खबरों का रुख करके, जहां कपूरथला शहर में कूड़े की समस्या से क्षेत्र निवासी पहले ही खासे परेशान थे। अब दूसरी ओर नगर निगम और नगर पालिका संगठन पंजाब समूह कर्मचारी और सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठ चुके हैं। पंजाब नगर पालिका संगठन कर्मचारी द्वारा बार बार मांगों को लेकर निगम कार्यालय में लगातार धरने दिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों की ओर ध्यान न दिए जाने पर एक बार फिर निगम कार्यालय में कर्मचारी धरने पे बैठ गए हैं और उन्होंने चेतावनी दी है कि हड़ताल अनिश्चित काल के लिए
हड़ताल है और जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। वहीं निगम कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगने शुरू हो गए हैं, जिससे शहरवासियों को गंदगी भरे माहौल का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश वरिष्ठ उप प्रधान गोपाल थापड़ ने कहा कि उनकी मुख्य मांगों में आउटसोर्स पर काम कर रहे सफाई कर्मचारी और अन्य निगम कर्मचारियों को पक्का किया जाए। तो फिलहाल इस स्ट्रीट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।